अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका मेरे चैनल परिसा लाइफ इन सऊदी अरेबिया में। तो जनाब आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है इस खूबसूरत से नाम के साथ। तो लास्ट मैंने जो गोल्ड मार्केट की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें मैंने ये जो नाम है वो भी दिखाया था। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आए थे कि कौन सी मार्केट गई थी आप और कौन सी शॉप से आपने ये वीडियो बनाई है, हम लोगों को भी ये नाम बनवाना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर देती हूँ। और हर रोज़ ही तकरीबन मुझे कमेंट आते हैं कि आपके जो हस्बैंड है वो क्या काम करते हैं। तो पहले तो मैंने जनाब से ली है इजाज़त ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। तो हस्बैंड जो है ये जो नाम वगैरह हैं इनके ऑर्डर्स लेते हैं सिल्वर में, गोल्ड में और ये है कि आर्टिफिशियल में भी, ठीक है, ये बनवा कर देते हैं। और दूसरा ये है कि आर्टिफिशियल और सिल्वर गोल्ड जो ज्वेलरी है उसकी रिपेयरिंग करते हैं, साथ में वॉच वगैरह हो गई उनकी रिपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो नाम है ऑर्डर ही आए हुए थे। हस्बैंड जो है इस पर यह है कि पेंट वगैरह कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि अभी ठहरे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि जो पेंट भी है वो अच्छी तरह से ट्राई नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो बना लूँ, उसके बाद फिर यह है कि हस्बैंड बाकी का काम कर लेंगे, क्योंकि मुझे फिर यह है कि घर के भी काम करने थे। तो जनाब ये जो नाम है ये सऊदी नेशनल डे के लिए किसी का ऑर्डर था, तो बस उसी काम में लगे हुए थे हस्बैंड भी। तो मैंने सोचा कि मैं जो आज की वीडियो है टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया है कि सऊदी नेशनल डे के बारे में, या मैंने सोचा इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अगर किसी को नंबर वगैरह चाहिए, अगर किसी ने बनवाने हो तो फिर ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। या तो फिर मैं ये करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो शॉप का कार्ड वगैरह है वो शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर बस ये है कि हस्बैंड ने फिर अपना काम किया और मैंने अपना काम किया। तो जनाब ये है नेक्स्ट डे, हम लोग जा रहे हैं जी बाहर। तो इस टाइम पर यह था कि हस्बैंड की आज छुट्टी थी, तो हस्बैंड ने कहा चलो बाहर चलते हैं, तो बच्चों को भी घुमा फिरा लाते हैं। और दूसरा ये है कि जो बाहर की रौनक है वो भी देख आते हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता तो तकरीबन घर में ही गुजर जाता है। इस टाइम पर बस हम लोग जा रहे हैं जी फायरवर्क देखने बीच पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इन्होंने जो लाइटिंग शाइटिंग है वो की हुई है। अच्छा, रोड्स पर भी जो लाइट्स लगी होती हैं ना, रोड्स लाइट्स, तो वो भी तकरीबन इन्होंने सारी ही ना ग्रीन की हुई थी और इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ पर बस हम लोग आए हैं जी बीच पर ये फायरवर्क देखने। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा हम करीब नहीं गए क्योंकि रश इतना ज़्यादा था ना जिसकी कोई हद नहीं। तो बस ये है कि रश में अगर चले जाना था ना तो पूरी रात ही गुजर जानी थी। तो बस ये है कि थोड़ी बहुत ही मैंने वीडियो बनाई है ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और दूसरा ये है कि 2-3 जगह हम लोगों ने और भी जाना था ताकि बच्चे भी घूम फिर लें और ये है कि फिर हम भी घूम फिर लें। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि जो वीडियो है वॉइस के साथ ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, लेकिन यह है कि पीछे गाने शानों की आवाज़ें आ रही थी, तो फिर होना ये था कि कॉपीराइट आ जाना था, तो फिर ज़ाहिर है मुश्किल हो जानी थी। इसलिए बस फिर मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। तो फिर हम लोग आ गए जी मॉल में ताकि बच्चे भी थोड़ा बहुत घूम फिर लें। ये है कि मॉल्स में भी काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी। वैसे ये है कि कहीं पर फंक्शन वगैरह होना तो देखने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो डेकोरेशन तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इन लोगों ने की हुई है, और आप यकीन माने अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। और दूसरा ये है कि बाहर चले जाओ ना थोड़ी बहुत देर के लिए भी तो इंसान वैसे ही फ्रेश हो जाता है। तो इस टाइम पर बस परिसा और तिहामी को ये था कि हम लोगों ने झूले लेने हैं, तो आए हम लोग इसीलिए थे मॉल में ताकि बच्चों को झूले वगैरह दिलवा सके, क्योंकि फिर ये है मुश्किल होती है क्योंकि पूरा हफ्ता ही घर में रहते हैं और हमारी आदत है कि बच्चों को हफ्ते में एक दिन लाजमी हम लोग बाहर लेकर जाते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ हवा लगती है ना धूप, और दूसरा ये है कि घर ही घर में रहना होता है तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो साथ में बस मैं भी। तो फिर हम लोग करते यही हैं कि वीकेंड पे ना लाजमी बाहर जाते हैं ताकि थोड़ा बहुत माहौल घर का भी चेंज हो और ये है कि आबो हवा भी चेंज हो जाए। तो इसके बाद बस हम जाएंगे जी झूलों वाली साइड में। तो यहाँ पर बस परिसा मैडम जो है झूलों पर बैठ चुकी हैं। अच्छा, इसका ये है कि आने का भी इसको बहुत ज़्यादा शौक होता है और फिर थोड़ी देर में ये बोर होने लग जाती है। इस टाइम पर भी बस इसको ये था कि नहीं ये नहीं लेने हैं तो दूसरे लेने हैं, कभी इसको कोई चाहिए होते हैं तो कभी कोई चाहिए होते हैं। खैर बच्चों का होता यही है, एक पर बैठी होती है और दूसरे पर इसकी नज़र होती है कि इसके बाद ये लेना है, और इंजॉय आप यकीन माने एक भी झूला नहीं करती है। तो इस टाइम पर भी आप देख सकते हैं कि मम्मा से भी मैडम नाराज़ हैं और बाबा से भी। तो इसको दूसरे झूले में बैठना था और हम लोगों ने बिठा दिया इसको यहाँ पर। तो खैर बस ये है कि आजकल बच्चों को नाराज़ होना आ गया है, तो एक दूसरे को देखकर दोनों बहुत ज़्यादा करते हैं। वो उसको देखकर नाराज़ होता है तो वो उसको देखकर। खैर ये है कि घर में माशाल्लाह से रौनक रहती है। और दूसरा ये है कि जैसा कि मैंने बताया भी है कि हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टाइम दें। तो ज़ाहिर है वक्त ऐसे ही गुजर जाना है, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो यही टाइम याद आएगा। और दूसरा मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ तो इनका जो हर मोमेंट है वो कैप्चर करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और दूसरा ये है कि
एक इनकी अच्छी सी जो मेमोरीज़ है ना वो सेव हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे और हम लोग भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने बच्चों के साथ जो टाइम है उसको गुजारा है। तो यहाँ पर बस मैडम की अब इस झूले में बैठी है तो दूसरे झूले पर नज़र है, और तिहामी को शौक बहुत ज़्यादा होता है झूलों में बैठने का, लेकिन बात बस फिर वही आ जाती है कि नवाब साहब जो है ना डरना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइम पर अब तक तो ये माशाल्लाह से ठीक है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि इसने इतना ज़्यादा रोना डाला ना, और परिसा इसको पकड़ने की भी कोशिश कर रही थी कि मैं पकड़ लेती हूँ, लेकिन वो तिहामी ही किया जनाब जो खैर चुप कर जाए। तो बस इसने मुसलसल ही रोना डाल कर रखा हुआ था, और परिसा मैडम को पता नहीं क्या हो जाता है जनाब, झूलों में जाकर ख़ास तौर पर मॉल्स में जाते हैं ना तो इस तरह से हो जाती है ना जैसे इसको नींद आ रही हो। तो बस थोड़े बहुत ही हम लोगों ने यहाँ पर टाइम गुजारा है, तो इसके बाद बस हम लोगों की वापसी की तैयारी है। और जाते जाते परिसा को आ गई जी बैलून नज़र, तो बाबा से फरमाइश कर दी कि बाबा बैलून लेना है। तो यहाँ पर बस हम लोग बच्चों को बैलून्स वगैरह दिलाएंगे क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। तो इस बार ये था कि हम लोग अकेले ही थे, परिसा के जो चाचू और चाची हैं हम लोगों के साथ नहीं थे। इकट्ठे आए ना तो ये है कि मज़ा भी बहुत आता है। इस टाइम पर इतनी ज़्यादा बोरियत हुई ना तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें बस चलते हैं, क्योंकि बच्चे भी कोई इंजॉय नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि अकेले हम लोग जाते ही नहीं है तो मज़ा भी बिल्कुल भी नहीं आया। तो बस फिर यह हुआ कुछ यूँ कि परिसा के जो चाचू हैं उनकी कॉल आ गई कि किधर हो आप लोग, आप लोगों के लिए हम लोगों ने खाना बनाया है तो आ जाओ। तो हम लोगों ने सोचा पहले तो नहीं क्या करेंगे जाकर, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बच्चों के साथ दोनों ही बहुत ज़्यादा अटैच हैं, परिसा के चाचू भी और चची भी। तो बस बच्चों को हफ्ते में एक बार तो लाजमी देखते हैं, अगर ना देख लें तो खैर जनाब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इस टाइम पर भी उनकी कॉल आ गई। अच्छा ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप लोगों की ना आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो जनाब वाकई ऐसा है कि हम लोगों की वाकई बहुत बनती है, शायद हम लोग कज़न सिस्टर भी हैं। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है वो हम लोगों की करते हैं तो हमारा भी दिल करता है उनकी करने को। तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं जब भी बच्चे आएँ तो बच्चों के लिए टॉयज़ पहले ही आए हुए होते हैं। इस टाइम पर भी जी चाचू और चाची के लिए इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ वगैरह लेकर आए हुए हैं। तो बस सारे जो है ना इन्होंने पूरे घर में बिखराए हुए हैं। इस टाइम पर यह है कि मैं परिसा की चाची के साथ हंस रही थी कि अब पूरा दिन लगा कर ना तुम अपना घर समेटना क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने पूरा ही तकरीबन बिखरा दिया हुआ है। तो आपने दुआ ज़रूर करनी है कि परिसा की चाची के और खाला के घर भी जल्दी जल्दी से क्यूट से बेबीज़ आ जाएं, परिसा और तिहामी जैसे। तो आमीन सुम आमीन ज़रूर कह दीजिएगा, क्या पता किसी की आमीन किसी के हक़ में पूरी हो जाए। तो यहाँ पर बस आप देख रहे हैं कि बच्चों ने जो घर की हालत है ना बहुत बुरी कर दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।